हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 24 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। देन हम देखेंगे विश्व सूत्रा इनिशिएटिव के बारे में। ये अभी रिसेंटली रिलीज इनिशिएटिव है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे जापान के बारे में। उसके बाद तंजानिया काफी न्यूज में रहा है। समृद्धि केंद्र के बारे में देखेंगे कि ये क्या है और किस चीज से संबंधित है। और लास्ट में हम देखेंगे गोवर्धन इनिशिएटिव के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। सो यहाँ पर जो बाजार हस्तक्षेप योजना है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is implemented on the request of the state or UT government for the procurement of all agricultural commodities. And second, it has an objective to protect the growers of their commodities from making distress sale. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ये प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, यहीं पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें जो पेरिसेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती हैं उनको ही शामिल किया गया है, जैसे कि अनियन, पोटैटो, टोमेटो एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली the Union Agriculture Minister announced the procurement of 20 lakh metric tons of potatoes under the Market Intervention Scheme. So, it is a component of Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan and it is implemented on the request of the state or UT government for the procurement of various perishable agricultural commodities such as tomato, onion and potato etc. for which minimum support price is not fixed. और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव है to intervene the market to protect the growers of their commodities from making distress sale in the event of a bumper crop during the peak arrival period when the prices tend to fall below economic levels and cost of production. So the amount of loss is shared on 50-50 basis between central government and state government और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये 75 और 25 के बेसिस पर होगा। So MIS will be implemented only when there is a minimum reduction of 10% in the prevailing market price as compared to the previous normal year. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ये कंपोनेंट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding विश्व सूत्र इनिशिएटिव। सो यहां पर जो विश्व सूत्र पहल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it aims to present Indian handlooms in a contemporary global design framework. And second, it is an initiative of the Union Ministry of Commerce and Industry. और यहां पर आपसे
करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो विश्व सूत्र पहल है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव जिसका नाम है विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव। So it has been developed by the Office of the Development Commissioner in collaboration with the National Institute of Fashion Technology. So इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रेजेंट इंडियन हैंडलूम्स इन अ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल डिजाइन फ्रेमवर्क एंड अंडर दिस इनिशिएटिव 30 distinct handloom weaves from across the country have been brought together, each representing a different state. So these weaves have been creatively reinterpreted with the design inspirations drawn from 30 countries, reflecting diverse cultures and modern fashion sensibilities. It also reflects the depth and continuity of India's handloom traditions, techniques preserved and refined across generations. For example, Odisha's Ikat with the Greek forms, Kanchipuram with Norwegian lines, Munga with Egyptian elements, Patola with Spanish influences, and Banarasi with UAE inspired ensembles. सो इसका सिग्निफिकेंस है वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल और साथ ही ये जो 5F फ्रेमवर्क है ये भी शामिल है। सो यहां पर जो 5F है इट सपोर्ट्स फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो विश्व सूत्र इनिशिएटिव है ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Japan, consider the following statements. So यहाँ पर जापान से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन ईस्ट एशिया कंट्री लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एंड सेकेंड, it is surrounded by the Sea of Okhotsk in the south. And third, its highest mountain peak is Mount Fuji. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जापान जो देश है उससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सी ऑफ ओखोटस्क जो है ये नॉर्थ में है ना कि साउथ में। आप देख सकते हैं। So recently, Japan issued a special advisory warning of an increased risk of earthquakes at magnitude 8.0 और stronger. साथ ही जापान की बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है इन ईस्ट एशिया सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। And this country, Japan, is bordered by the Pacific Ocean from east, Sea of Okhotsk from north, Sea of Japan from west east, and East China Sea from south west. और जापान की जो कैपिटल सिटी है वो है टोक्यो। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो इट कंप्राइजेस अ चेन ऑफ आइलैंड्स स्ट्रेचिंग 1500 माइल्स इन अ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आर्क। क्लाइमेट की बात करें तो
climate ranges from subarctic in the north to humid subtropical in the south. और यहाँ के जो मेन आइलैंड्स हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो ये है होकैडो, होन्सू, सिकोकू और क्यूसू। इन आइलैंड्स का जो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है आप ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। साथ ही यहाँ पर जो वल्केनिक एक्टिविटी है ये काफी ज्यादा होती है। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये होती है बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि एक मेजर जोन है अर्थक्वेक और वल्केनिक एक्टिविटीज का। आपने देखा कि जापान का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट फुजी। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें जो जापान में पाई जाती हैं तो वो रिसोर्सेज है कोल, आयरन ओर, जिंक, लेड, कॉपर, सल्फर, गोल्ड एंड सिल्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India recently delivered 2 tons of medical supplies to the Sri Hindu Mandal Hospital located in Dar es Salaam in which country? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में दार ए सलाम में स्थित श्री हिंदू मंडल अस्पताल को 2 टन चिकित्सा सामग्री भेजी है। आपको बताना है कि ये जो अस्पताल है ये किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं केन्या, तंजानिया, युगांडा या फिर नाइजीरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है तंजानिया। आप देख सकते हैं India has delivered 2 tons of life-saving medical supplies to the Sri Hindu Mandal Hospital at Dar es Salaam in Tanzania. So the supplies were part of India's commitment to reinforcing its humanitarian outreach and strengthening healthcare cooperation with the East African country. So the medical consignment was officially handed over by the Indian High Commissioner Vishwadeep De to the hospital trustee Kaushik L. Ramaiah. And the delivered supplies comprise essential equipments such as oxygen concentrators, suction units, oximeters, microscopes, and stethoscopes. तंजानिया की बात करें तो ऑफिशियली इसको यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के नाम से जानते हैं एंड इट इज अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका विद इन द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। So this country, Tanzania, is bordered by Uganda to the northwest, Kenya to the northeast, and Indian Ocean to the east, Mozambique and Malawi to the south, Zambia to the southwest, and Rwanda, Burundi, and Democratic Republic of Congo to the west. और तंजानिया की जो कैपिटल है आप ध्यान रखेंगे वो है डोडोमा, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है दारे सलम जहां पर यह हॉस्पिटल स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which of the following locations was India's first Samriddhi Kendra under the Samriddhi Gram Physical Services Initiative recently inaugurated? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर समृद्ध ग्राम भौतिक डिजिटल सेवा पहल के अंतर्गत भारत का जो पहला समृद्धि केंद्र है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं उमरी विलेज ऑफ गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, सेकंड अस्टा विलेज ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, थर्ड सीहोर विलेज ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश या फिर ब्यूरो विलेज ऑफ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। आपको बताना है जो पहला समृद्धि केंद्र है अंडर समृद्धि ग्राम फिजिटल सर्विसेज इनिशिएटिव, इसको कहां पर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ए। सो ये इनॉग्रेट किया गया है उमरी विलेज ऑफ गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं। सो द समृद्ध ग्राम यानी कि इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल इनेबल्ड बाय द भारत नेट is an initiative of the Department of Telecommunications, and it has been nominated for the prestigious WSIS Prizes 2026. So the Union Minister of Communications, Sri Jyotiraditya M. Scindia, inaugurated India's first Samriddhi Kendra at Umri village in Guna district of Madhya Pradesh. सो ये जो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश समृद्धि केंद्रास एज वन स्टॉप कम्युनिटी हब फॉर इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विसेज यानी कि फिजिकल और डिजिटल. सो दीज सेंटर्स लेवरेज द भारत नेट बैकबोन टू प्रोवाइड रूरल सिटीजन्स एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ई कॉमर्स. So the nomination for the World Summit on the Information Society Prizes 2026 is under the category Action Line C6 Enabling Environment. While other options mention districts in Madhya Pradesh, the first center was specifically established in the Guna district at Umri village. साथ ही ये जो WSIS फोरम 2026 है, अगर हम इसकी बात करें यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो ये शेड्यूल्ड है फ्रॉम 6th to 10th ऑफ जुलाई इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू गोवर्धन इनिशिएटिव, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं. सो यहाँ पर जैविक कृषि संसाधनों को बढ़ावा देने से संबंधित ये जो इनिशिएटिव है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू कन्वर्ट कैटल डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस, बायो सीएनजी एंड मैन्योर. एंड सेकेंड, it is implemented under the Swachh Bharat Mission Gramin. And third statement, the scheme is only applicable to urban areas for waste management. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है ये जो गोवर्धन इनिशिएटिव है, इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इस थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये एप्लीकेबल है टू अर्बन एरियाज. ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो स्कीम है ये टारगेट करती है रूरल एरियाज को, ना कि अर्बन को. आप देख सकते हैं. So the Govardhan focuses on wealth generation from waste, and it promotes conversion of cattle dung and biodegradable waste to useful resources. So outputs include biogas, bio-CNG and organic manure, and this helps in reducing reliance on chemical fertilizers and fossil fuels. So it supports circular economy, sustainable and rural livelihoods. गोवर्धन की बात करें तो इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, and it was launched to strengthen rural sanitation and cleanliness. So the scheme integrates waste management with sanitation goals, and it is implemented by the Department of Drinking Water and Sanitation. So it contributes to open defecation free plus villages. And this scheme targets rural areas, not urban, so it is specifically designed for villages and rural households. Urban waste management is handled under other programs like Swachh Bharat Mission Urban, and Govardhan leverages agricultural and livestock waste available in rural areas.
सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।